दोस्तों, दिमाग तो हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई इसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। जो इसका परफेक्ट इस्तेमाल करना जानते हैं उन्हीं लोगों को हम स्मार्ट कहते हैं। अगर आपको भी किसी सक्सेसफुल या स्मार्ट बंदे को देख के ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा मुझसे कितना स्मार्ट है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो, बस आपने अभी तक अपना दिमाग चलाना स्टार्ट नहीं किया। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से सोचने के 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप बहुत ही कम समय में लेकिन दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्मार्ट बनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के बैंक अकाउंट में सच में इतने पैसे हो, लेकिन बात यह है कि उन 1 करोड़ रुपयों में से आपके पास सिर्फ 2% का ही एक्सेस है, यानी आप सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाल पाओगे और बाकी के 98 लाख रुपयों को नहीं निकाल पाओगे। तो अब बताओ, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा? इसी तरह में से ज्यादातर लोग हमारे पास जो सोचने की पावर है उसका जस्ट 2% ही यूज करते हैं और बाकी के 98% पे तो एवरेज इंसान का एक्सेस ही नहीं है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन ब्रेन सेल्स होती है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का। तो आप मोबाइल में कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट कर लो कि 100 बिलियन कितना होता है। ओके, और इन 100 बिलियन सेल्स में से हर एक कनेक्टेड है दूसरे 20,000 सेल्स से। ब्रेन एक्सपर्ट टॉनी बूजन के अकॉर्डिंग हमारी जो सोचने की पावर है और हम जितने भी आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं उसकी तादाद होगी एक नोटबुक में 1 लिखने के बाद लगातार 8 पन्नों तक 0 लिखते जाए। हम इतने ज़्यादा आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। बिलीव नहीं हो रहा है ना? अगर हम अपने ब्रेन के सारे सेल्स को यूज कर पाए तो हर एक इंसान इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी ज़्यादा आइडियाज जनरेट कर सकता है। क्या सोच रहे हो? जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपका ही दिमाग इतना पावरफुल है, बस आपने अभी तक इसका परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। और स्मार्ट लोग स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वो अपने इस ब्रेन के पावर को परफेक्टली यूज करना जानते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि ब्रेन की इन सारी शक्तियों को अनलॉक किया जा सकता है। इसके लिए बस आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा और अपने सोचने के तरीकों को बदलना होगा, जिससे आप सक्सेसफुल और स्मार्ट लोगों की तरह सोच सकोगे और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर पाओगे। इस बुक से हमारा जो पहला स्मार्ट आइडिया है वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग और इमीडिएट एक्शन का कॉम्बिनेशन। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड बैंफील्ड के एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों की लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, यानी कि जो लोग आय का सोचते हैं, उन लोगों ने एकदम 0 से स्टार्ट करके अपने आप को मल्टी मिलियनेयर बनाया है। बैंफील्ड ने सिंपल सा कंक्लूजन निकाला है कि लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर का संबंध डायरेक्ट उनके टाइम पर्सपेक्टिव से होता है। जिन लोगों पे स्टडी किया गया उन लोगों का IQ भी उतना हाई नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट लोग थे। शायद एक शराबी इसीलिए जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है, उसकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से। उसकी नीड सिर्फ इतनी होती है कि वो अपना नेक्स्ट ड्रिंक कब लेगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहते हैं एक स्टेप आगे सोचने को, कि अभी जो आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा और उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग 5 साल आय का सोचते हैं वो लोग उन एवरेज लोगों से जल्दी और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर पाएंगे जिन लोगों की शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब को ही ले लीजिए। अगर मैं यूट्यूब पे नीच बना के काम ना करूं, सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही वीडियोस बनाऊं, मतलब आज अगर ट्रेंडिंग पेज में कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा है तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाने लग जाऊं, फिर ट्रेंड चेंज होकर कॉमेडी से सिंगिंग करने लग जाऊं, कभी टेक वीडियोस बनाने लग जाऊं, तो शायद शॉर्ट टर्म में मेरी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं उतना आगे नहीं जा पाऊंगा एज कम्पेयर टू उस यूट्यूबर से जो नीच बना के काम करता है। स्मार्ट बनने के लिए आपको ब्रॉड थिंकिंग और 5 साल आय की सोच रखने के साथ साथ इमीडिएट एक्शन भी लेना होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपकी सेहत अच्छी रहे तो आपको अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना होगा। और अगर आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के बाद भी आप फाइनेंशियली फ्री रहो तो आपको अभी से अपनी सैलरी के 10 से 15% बचा के उनको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही सब कुछ होता है। अगर कोई बंदा ऐसा बोल देता है कि फ्यूचर में मैं अपने करियर में बहुत आगे जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो क्या लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखने से ही वो आगे बढ़ जाएगा? ना 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 ना, ये डिपेंड करता है उसकी आज की आदतों पे कि वो उस गोल को हासिल करने के लिए कौन से एक्शंस लेता है। जब आप उसकी आदतों को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कि गजब का बंदा है यार। वो ऑफिस सबसे लेट आता है और उसे ही घर जाने की सबसे जल्दी रहती है ताकि वो टीवी पे अपने फेवरेट शो को मिस ना कर दे। उसका असली गोल करियर में ग्रो होना नहीं बल्कि टीवी देखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लगभग आपको 3 से 5 साल आगे का सोचना चाहिए कि 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी।
और उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए फ्यूचर में ग्रेट रिवॉर्ड्स पाने के लिए। यह हैबिट आपको दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, स्लो थिंकिंग। आप अपने फ्यूचर के बारे में जितना लॉन्ग टर्म सोचोगे, यानी अपने गोल्स के बारे में आपकी सोच जितनी लॉन्ग टर्म होगी, उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा धीमा सोचना होगा। हम इंसान 1 मिनट में 1500 वर्ड सोच लेते हैं, जो उल्टे सीधे आइडियाज़ के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको उसके लिए स्लो सोचना होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सोचने से हमें अपने माइंड में इन्फॉर्मेशंस को क्विकली प्रोसेस करना होता है, जिससे हम उतना बेटर डिसीजन नहीं ले पाते। आपके लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब के लिए आपको अपनी सोच थोड़ी स्लो रखनी होगी। जैसे कि आपको अपनी लाइफ में कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहते हो, आपको पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी सोच की स्पीड थोड़ी स्लो रखनी होगी, नहीं तो आप हड़बड़ाहट में गलत सलत डिसीजंस ले लोगे, तो आपको गलत सलत ही रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको हर जगह स्लो थिंकिंग नहीं करनी है। जो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, बस उन्हीं चीज़ों के लिए आपको स्लो सोचना होगा, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में कई पहलू ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको फास्ट थिंकिंग काम आएगी। जैसे कार ड्राइव करते वक्त आपको फास्ट सोचना होता है, नहीं तो आप ट्रैफिक में फंसे के फंसे ही रह जाओगे। मार्केट से सब्जी लेते वक्त आप ये सोचने बैठ जाओ, यार आलू ले लूँ या बैंगन ले लूँ, लोग आपको आलसी और कंजूस समझेंगे। इन मामलों में फास्ट थिंकिंग काम आएगी। अब आपको क्या करना है, आपका कोई भी डिसीजन जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा और जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिए आपको आधे से 1 घंटा यानी 30 से 60 मिनट तक सोचने के लिए देना होगा। और इसी दौरान आपको अपना मोबाइल खुद से दूर रखना होगा, ताकि आप फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, तो उस एक्शन का आपको कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिलेगा। ऐसे डिसीजंस के लिए सॉलिट्यूड आपकी काम आएगी। सॉलिट्यूड यानी तन्हाई या एकांत। एक अच्छा डिसीजन सिर्फ स्मार्ट लोग ही ले पाते हैं। थॉमस एडिसन कहा करते थे कि ज़्यादातर लोग सोचने से बचना चाहते हैं, क्योंकि सोचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको अपने ऊपर कम से कम 30 मिनट देना चाहिए क्रिएटिवली और स्मार्टली सोचने के लिए, चिंता नहीं चिंतन करने के लिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, इन्फॉर्म्ड थिंकिंग। अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दो। अगर आप अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। कोई भी बेहतर डिसीजन लेने के लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो जानकारी मिलने में टाइम लगता है। अगर आपको अपने खेल का मास्टरमाइंड बनना है तो आपको उन सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना होगा, जो सूचनाएं आपको उस गेम में मास्टर बना सके, ताकि आप उसमें छुपे फ्लॉज को न्यूट्रलाइज कर सको और दूसरों से बेहतर डिसीजन ले सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जानना है कि बिजनेस आगे कैसे बढ़ाया जाता है, तो आपको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जमा करना होगा। आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने होंगे, उसी तरह के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा, उसी से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने होंगे। सिमिलरली, जब आपको लगे कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करें, तो आपको सोशल स्किल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। इसे ही कहते हैं इन्फॉर्म्ड थिंकिंग, यानी आप वो सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो जो आपको उस चीज़ में सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए समय लगता है। और अगर आप अपना कीमती टाइम बचाना चाहते हो तो दूसरों की गलतियों से सीखो। बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उस काम में आपके फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं जितना कि बिना रास्ता पता किए टूर पे जाना, तो आप जल्दी भटक जाओगे। वॉरेन बफेट दुनिया के जाने माने इन्वेस्टरों में से एक है। वो अपने दिन का 80% हिस्सा इन्फॉर्मेशन लेने में स्पेंड करते हैं, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को और ज़्यादा बेहतर बना सके। आपका गोल जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा, आपको उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। इन्फॉर्मेशन जमा करने में आलसी मत बनो, क्योंकि स्मार्ट लोग यही करते हैं। यह आदत आपको आपके फील्ड में मास्टर बना देगी। और याद रहे, गलत जानकारी आपको बर्बाद कर सकती है। इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन को सर्च करो और उनके मुताबिक काम करो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इन प्रिंसिपल्स को भूल ना जाओ, इसीलिए एक बार मैं इस वीडियो को शुरू से समराइज कर देता हूं। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप अपने गोल के बारे में लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। उसके बारे में एक स्टेप आगे का सोचो, कम से कम 5 साल आगे का सोचो, और उसके लिए जो भी जरूरी है उन कामों के लिए इमीडिएट एक्शन लो। नंबर 2, स्लो थिंकिंग। आपकी सोच जितनी लॉन्ग टर्म होगी और लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, उन सब के लिए आपको अपनी सोच थोड़ी स्लो रखनी होगी, क्योंकि फास्ट थिंकिंग सिर्फ रोजमर्रा के कामों में फायदेमंद होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ों में स्लो थिंकिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। स्लो थिंकिंग के लिए आप सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 3, इन्फॉर्म्ड थिंकिंग।
इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के लिए फ्यूल की तरह होती है। जैसे एक कार को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपके दिमाग को चलने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन जमा करने में आलसी मत बनो। इन्फॉर्मेशन से आपको दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। दोस्तों, इस बुक से आज मैंने बस 3 ही प्रिंसिपल शेयर किए, लेकिन मैं इस बुक से और 3 प्रिंसिपल शेयर करना चाहता हूँ जो इन तीनों से भी ज़्यादा काम की है और ज़्यादा फायदेमंद भी। अगर आप उन प्रिंसिपल्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। नेक्स्ट वीक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप गेट स्मार्ट बुक रीड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट करना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो रीड स्मार्टली एंड बी पावरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।